हेलो, माय नेम इज़ अनामिका। आज हम लोग संविधान का कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि संविधान के 3 अंग होते हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। ठीक है। और अब इसके आगे अब विधायिका होती क्या है? वह संस्था जो नियम कानून बनाती है वह विधायिका है। और वह संस्था जो नियम कानून को कार्यान्वित करती है वो कार्यपालिका है। और वह संस्था जो नियम कानून के द्वारा न्याय देती है वो है न्यायपालिका। ठीक है। तो विधायिका, अब विधायिका को जो हम देखते हैं कि विधायिका क्या है, मतलब जो कानून बना रही है। तो हमारे देश में जो केंद्र में जो है ना, जो कानून बनाती है वो है संसद। और जो राज्य स्तर पर जो कानून बनाती है वो है विधानमंडल। ठीक है। तो ये विधायिका के 2 पार्ट हैं, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर जो कानून बनाती है वो है संसद, और राज्य स्तर पर जो कानून बनाती है वो है विधानमंडल। ठीक है। उसके बाद क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या है? कार्यपालिका मतलब है जो नियम कानून बनाया जा रहा है ना, उनको कार्यान्वित कर रही है। तो कौन कार्यान्वित कर रहा है? वो है, एक मंत्री होते हैं और एक है सरकारी विभाग के कर्मचारी। ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं और मंत्री, इन लोग जो होते हैं वो ना सरकार के द्वारा जो नियम कानून बनाया जा रहा है ना उसको कार्यान्वित करती है। थर्ड है न्यायपालिका। हमारे देश में न्यायपालिका 3 स्तर पर है, एकल प्रणाली है पर 3 स्तर पर है। ठीक है। केंद्र स्तर पर है वो है सर्वोच्च न्यायालय, राज्य स्तर पर जो है वो है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और जिला स्तर पर जो होता है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। अब है संविधान के अंग में ही चौथा स्तंभ भी होता है, फोर्थ स्तंभ। संविधान का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आया है। तो इस संविधान का चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया, प्रेस को कहा जाता है, जो सरकार के अंगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा संविधान के अंग कि संविधान के अंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 होते हैं मेनली, और चौथा स्तंभ के रूप में जो है वो प्रेस यानी कि मीडिया को माना जाता है।